आपकी अवचेतन मन आपकी सचेत मन से कई गुना शक्तिशाली है। आप अवचेतन मन की शक्ति के जरिए अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। इसी चीज को मैं अपनी वीडियो में बार बार कहता हूँ कि आप अपनी अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके जो चाहे वो पा सकेंगे। मतलब जिस किसी भी चीज को आप चाहते हैं अवचेतन मन के जरिए से आप वो पा सकेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि आपकी अवचेतन मन किस समय सबसे शक्तिशाली रूप में होता है। वैसे तो आपकी अवचेतन मन हमेशा सक्रिय होता है, लेकिन जब आप सोने जाते हो तो जो सोने से कुछ समय पहले का समय होता है, यानी सोने के कुछ समय पहले मतलब आप सोए नहीं होते, बस आपको नींद आने वाला होता है, तब उस समय आपकी अवचेतन मन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप में होता है। उस समय आपकी सचेत मन और आपकी अवचेतन मन आपस में कनेक्ट होने लगती है। जैसा जैसा सचेत मन सोचता है उस चीज को अवचेतन मन मानने लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सोए नहीं होते, सोने जा रहे होते हो, तो उस समय आपकी अवचेतन मन की शक्ति बढ़ी हुई होती है। मतलब उसी टाइम में आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर 1000 गुना बढ़ जाती है। अवचेतन मन के कारण ही आपकी जिंदगी प्रभावित होती है। लोग बहुत कुछ चाह रखे हुए हैं, पर वो चाह उनकी जिंदगी में सच नहीं हो रहा है। मतलब वो इच्छा आपकी जिंदगी में सपना बनकर ही रह गया है और आप लोग वेट कर रहे हो कि अच्छा दिन कब आएगा यार। मतलब आप जो नहीं चाहते वही चीजें आपकी जिंदगी में होता है और आप दुखी हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि लोग वो गलती कर रहे हैं जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसे लोग बार बार दोहरा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं, पर रात में सोने के टाइम में वो सब चीजों को सोचते हैं जो दिन भर में उसके साथ गलत हुआ है। यार मेरे साथ ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, आज उसने मुझे ऐसा कहा, मुझे चोट पहुंचाया, वगैरह वगैरह। देखो आप दिन भर मोटिवेटेड रहे, पर उस मोटिवेटेड का कोई मतलब नहीं अगर आप रात को सोने के टाइम में नेगेटिव सोचते हो। अगर इसी के उल्टे आप दिन भर नेगेटिव सोचते रहे और रात में सकारात्मक चीजों को सोचे, यानी पॉजिटिव सोच रखे, तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब आपकी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट होती हैं, जिससे आप बहुत ही खुशी के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर आप दिन के हर टाइम में सकारात्मक रहें और सोने के टाइम में नकारात्मक बातों को बड़बड़ाते हैं तो आपकी जिंदगी में नेगेटिव चीज ही अट्रैक्ट होती है। आपकी जिंदगी में पॉजिटिव के बदले नकारात्मक चीजें आने लगती हैं, जिससे आपकी जिंदगी की सिचुएशन खराब होने लगती है और आप बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि रात को सोने के टाइम आपकी अवचेतन मन आपकी सचेत मन से कनेक्ट होने लगती है। उस टाइम आपकी सचेत मन जैसा सोचता है उसी चीज को अवचेतन मन मानने लगता है, और अवचेतन मन जिस चीज को मान जाता है वो चीज यानी वो परिस्थिति जिंदगी में होने लगती है। अगर सोने के टाइम में सकारात्मक सोचते हो तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अगर नेगेटिव यानी नकारात्मक सोचते हो तो आपकी लाइफ में नकारात्मक परिस्थितियाँ घटने लगती है। मतलब आप सोने के टाइम में जैसा सोचते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होने लगती है। और मैंने बता दिया है कि सोने के टाइम में आपके अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाती है। देखो दुनिया में कुछ न कुछ चीजों की एक कमजोरी जरूर होती है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अवचेतन मन की भी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मतलब फर्क को नहीं समझ पाता। यानी अवचेतन मन की एक कमजोरी ये है कि वो किसी भी चीज में फर्क को नहीं समझ पाता, चाहे वो चीज आपके लिए अच्छे हो या फिर बुरे। मतलब जिस चीज को सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड मान जाता है उस चीज को अवचेतन मन भी मानता है। और जैसे कि मैंने बताया कि आम लोगों का यानी जिनका आगे चक्र जागृत नहीं हुआ है उनका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड रात को सोने के टाइम में आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, और लोग उसी टाइम पर वो सब चीजों को सोचते हैं जो वो नहीं चाहते। आपके लिए वो सोच छोटी सी चीज है, पर आपकी सब कॉन्शियस माइंड के लिए वो बहुत बड़ी बात है। मतलब उस टाइम जो आप सोचते हो उस चीज को सब कॉन्शियस माइंड सीरियस ले लेता है। यानी जो आप सोचते हो वो चीज आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, इस डिफरेंस को सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझ पाता और उसे हकीकत मानने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को मानता है उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी की परिस्थितियाँ तैयार होती हैं। तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि किस प्रकार से आपकी जिंदगी की सिचुएशन तैयार होती है। अगर आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। जब
आप सोने जाते हो उस समय आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ऐसा लेट जाना है और इसी पोज में रहकर अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं। श्वास कैसे अंदर बाहर जा रही है उसी को देखने की कोशिश करनी है। शुरुआती दिनों में आपको बहुत ज्यादा कठिन लगेगा। आपकी ध्यान श्वासों की बजाय दूसरे चीजों में खींचने लगेगी और जब भी आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगे तो फिर से अपने ध्यान को श्वासों पर लगाना है। और जब आपकी ध्यान पूरी तरह से श्वासों पर टिक जाएगा मतलब आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं रहेगा, तब आप उस चीज को सोचना जो आप चाहते हैं, यानी आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज का मतलब होता है पूरी गहराई से पूरी फीलिंग के साथ किसी भी चीज के बारे में सोचना। तो आप जिस किसी भी चीज या परिस्थिति को चाहते हैं उसके बारे में सोचो, मतलब ऐसे सोचो कि वो चीज या परिस्थिति पहले से ही मौजूद है और जिस चीज को आप चाहते हैं उसे पाने के बाद जो आपको फील होगा उस फील को महसूस करना है। इससे क्या होता है कि आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलते हैं और अवचेतन मन को मनाने के लिए उसमें निर्देश डालने के लिए माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना बहुत ही जरूरी है। जब आप वो सोचते हैं पूरी फीलिंग के साथ जो आप चाहते हैं तो आपको एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, आपकी शरीर की वाइब्रेशन स्टेट हाई होने लगती है। तब यही परिस्थिति में आपके अच्छे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत काम करती है। जो आप सोचते हैं उसकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवचेतन मन मिलाने लगती है। मतलब आप जब भी रात को सोने के टाइम में विजुअलाइज करोगे तो उसमें पूरा खो जाना यार। आप विजुअलाइज हर दिन करना और देखना कुछ दिनों के बाद आपको महसूस होगा कि वो चीज आपके पास आ रही है। आपको बस विश्वास बनाए रखना है, आपको इसे लेकर कोई भी डाउट नहीं रखना है। आप यकीन कीजिए अगर आपने विश्वास किया तो ये ब्रह्मांड आपको बनाकर रख ही देगा जो आप बनना चाहते हैं। ये यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप हमेशा सोचते हैं। भूतकाल में आप जैसे सोचते थे उसी का परिणाम है आज इस जगह पर आप हो। अभी आपके पास कुछ नहीं भी है, जस्ट आप पूरे फीलिंग के साथ हर दिन विजुअलाइज करोगे तो ये कायनात एक ना एक दिन उस चीज को आपके पास ला देगा जो आप चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए।